स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सीरीज देखेंगे हिस्ट्री का एमसीक्यू। जैसे कि थंबनेल आप जानेंगे होंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री का एमसीक्यू, यानी जो 5 नंबर का हिस्ट्री का एमसीक्यू रहता है। आज हम 5 नंबर के एमसीक्यू पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल ये शायद हो सकते हैं तो 50 हो, टोटल 50 एमसीक्यू हो। उसके बाद हिस्ट्री के एमसीक्यू में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो, अगर स्टडी विद चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अब जो भी आपके फ्रेंड जो 10 क्लास में उनके पास ये वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का हिस्ट्री का, पहले हम लोग का चैनल का नाम क्या जानते हो कि स्टडी विद अनुज। आज हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री और इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है ये? 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। ठीक है, तो 5 नंबर आज हम फिक्स करने वाले हैं। ठीक, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को देख लो तो क्या कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, क्या कर दो, लाइक। तो चलो देखो, सबसे पहला कि फ्रांस गणतंत्र कब हुआ है। ठीक है, फ्रांस को गणतंत्र, जैसे हम लोग का रिपब्लिक डे मनाया जाता है, हम लोग का रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? तो हम लोग का रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। वैसे ही 26 जनवरी को, अब 1950 को। वैसे ही फ्रांस में कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में कब मनाया जाता है? 1815 में। इंपॉर्टेंट है, फ्रांस गणतंत्र कब हुआ? तो 1815 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? देखिए, फ्रांस की क्रांति इसीलिए हुई थी उसको गणतंत्र कराने के लिए, गणतंत्र कराने के लिए। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। किससे, कौन मेन था? तो कौन मेन था? नेपोलियन। कौन मेन था उसमें? नेपोलियन। ठीक, और ये क्या था? तो असीमित, जो मतलब आजादी मतलब क्यों हुआ था? तो ये छोटे छोटे असीमित राज्यों में फैला हुआ था, इसीलिए नेपोलियन ने इसको क्या किया था। और 1800, ठीक है, फ्रांस को कब हुआ था? तो 1804 में। टोटल बता दिया आपको, फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, नेपोलियन ने असीमित राज्य था 1804 में। राष्ट्रवाद कहाँ से जन्म लिया था? तो फ्रांस से राष्ट्रवाद जन्म लिया था। कहाँ से जन्म लिया था? राष्ट्रवाद कहाँ से जन्म लिया था? तो कहाँ से जन्म लिया था? फ्रांस से। कहाँ से जन्म लिया था? फ्रांस से। अब एक शब्द आता है वोकजिस्ट। क्या शब्द आता है? वोकजिस्ट। ये वोकजिस्ट क्या होते हैं? राष्ट्र होते हैं। क्या वोकजिस्ट का मतलब होता है? राष्ट्र होता है। फिर ऑटो वन बिस्मार्क का मतलब किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जर्मनी से। ऑटो वन जो बिस्मार्क है किससे संबंधित है? जर्मनी से। अगला है जुस्पे मेस्सिनी, किससे संबंधित? इटली से। नेपोलियन किससे है? फ्रांस से। ऑटो वन बिस्मार्क किसमें? जर्मनी से। जुस्पे मेस्सिनी कितने किससे? इटली से। वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसका जो पीडीएफ है इसको लिखने की भी कोशिश मत कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम हम लोग का सेम से यही है, स्टडी विथ अनुज। स्टडी विथ अनुज अगर सर्च करने पर नहीं आएगा तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे, वहाँ सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है, टेलीग्राम लिंक पे हमारे सीधे जुड़ जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी विथ अनुज। इंस्टाग्राम का क्या नाम है? इंस्टाग्राम का भी नाम है स्टडी विथ अनुज। तो हमारे आईजी को भी सपोर्ट करिए और इंस्टाग्राम को भी स्टडी विथ अनुज। हमारे टेलीग्राम का नाम है स्टडी विथ अनुज और हमारे यूट्यूब का भी नाम है स्टडी विथ अनुज। तो चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा इसका पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो जुस्सेफे मेस्सिनी कहाँ का था? इटली का। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 में। जुलाई अभी चल रहा है ना, तो जुलाई 1830 में ही अभी हुआ था, 1830 में। वियना से कौन संबंधित था? मैटरनिक। वियना से कौन संबंधित था? मैटरनिक। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो 1815 में नेपोलियन हार गया था। ठीक है, राजा विलियम सम्राट कब बने? जो प्रसा के राजा बने थे। प्रसा के राजा कौन थे? तो विलियम प्रथम थे। वो कब बने थे? 1871 में। प्रसा के राजा कब बने थे? 1871 में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो एक बार जरूर को शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर से बात देख लेते हैं, फ्रांस गणतंत्र कब हुआ था? 1815 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। नेपोलियन था वहाँ का असीमित राज्य था 1804 में। राष्ट्रवाद कहाँ से जन्म लिया था? फ्रांस से ही। वोकजिस्ट क्या होते हैं? राष्ट्र होता है। ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी का था। जुस्से मेस्सिनी इटली का था। यूरोप में था नहीं, वहाँ का आजादी से संबंधित है। ठीक है, यूरोप में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में। वियना मैटरनिक से। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। राजा विलियम सम्राट कब बने? 1871 में। 1871 में। ठीक है, अब आगे, अब क्या होते हैं आगे। तो देखिए आगे, सबसे पहले यंग इटली सोसाइटी, जो यंग इटली की सोसाइटी किसने बनाई थी? तो मेस्सिनी ने। किसने बनाई थी? मेस्सिनी से। यंग इटली किसने बनाई थी? मेस्सिनी ने। किसने बनाई थी? मेस्सिनी ने। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? तो 1914 में शुरू हुआ था, 1907-18 तक चला था। ठीक है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए थे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, इससे मतलब साउथ अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में आए थे। राष्ट्रपिता किसने कहा था इनको? तो महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी ने। महात्मा राष्ट्रपिता किसे? महात्मा गांधी को। और किसने कहा था? तो उनको कहे थे राष्ट्रपिता। इनको कौन कहा था? एक बार कमेंट बताइए जल्दी से, फटाक से कमेंट में अगर नए हो, मतलब अभी तो कमेंट कर ही सकते हो, तो जल्दी से बताओ कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहा था? बता सकते हो? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो इनको जो भी क्या शायद सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। ठीक है, इनको महात्मा सुभाष चंद्र बोस ही कहते हैं। नहीं, राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये क्लियर होगा, महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। उनको ये महात्मा गांधी ने उनको गुरुदेव कहा था। ये याद रखिएगा, गुरुदेव। ये लिख देना उसमें कि उनको गुरुदेव किसने कहा था? उनको गुरुदेव कहा था इन्होंने। कौन? एमजी मतलब महात्मा गांधी। कौन कहा था? महात्मा गांधी। और महात्मा किसने कहा था इनको? महात्मा, तो इनको कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, आर्यन टैगोर। किसने कहा था? आर्यन टैगोर। इनको बापू किसने कहा था? बापू इनका नाम था ना, इनको बापू किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इनको बापू कहा था।
इनको राष्ट्रपिता किसने बोला था? राष्ट्रपिता। तो इनको राष्ट्रपिता पहली बार जो हमारे सुभाष चंद्र बोस से आजाद हिंद फौज की गठन किए थे। जो बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से सुनिएगा, क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद आप ये बोलिएगा कि सर आप तो ये लिखवा ही नहीं। अरे तो जो बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से सुनना, अच्छे सुनना है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था इनको? तो इनको कहा था, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था इनको? आजाद हिंद फौज की गठन किए थे। कब? आजाद हिंद फौज की गठन किए थे जब इनको कांग्रेस से हटा दिया गया था, तो ये जापान में जाके आजाद हिंद फौज की गठन किए थे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी यही किए थे। नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक वो किए थे शायद ना। तो ये बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक किसने किया था? ठीक है, अगला, ये जब वहां से आए तो इनका पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण। कौन था? चंपारण। चंपारण में जाके तीन कठिया विधि को क्या कहते हैं? समाप्त किए। तीन कठिया यानी तीन कठिया विधि जानते हैं क्या था? तीन कठिया विधि था कि तीन कट्ठे में आपको नील तो बोना ही था, नील को तो शायद बोना ही थी। तीन कठिया विधि था। महात्मा गांधी का विचार था क्या था? कि धर्म को कभी भी राजनीति अलग नहीं किया जा सकता। ये उनका विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अशोक आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो रॉयल एक्ट। क्या था? रॉयल एक्ट। ये रॉयल एक्ट क्या था? रॉयल एक्ट क्या था? आप बताइए कमेंट में, रॉयल एक्ट क्या था? ठीक है, इसको काला कानून भी कहते हैं। रॉयल एक्ट क्या कहते हैं? काला कानून भी कहते हैं। जालियावाला बाग कब हुआ था? 1919 में, जब जनरल डायर ने क्या किया था? बहुत 1200 लोगों की उसमें जान गई थी। उसने पंजाब के जालियावाला में एक पार्क था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था और वहाँ उसमें गोली चलाने की आदेश दे दिया था और वहाँ पे पूरा खूनी खून हो गया था। ठीक है, उसमें उसका बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया था। अशोक आंदोलन कांग्रेस ने कब लाया था? 1920 दिसंबर नागपुर में। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका क्वेश्चन दोनों में आ सकता है, एक मैप वाले में भी और एक यहाँ पे भी। तो कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था 1920 के दिसंबर में। चौरी चौरा बहुत फेमस है। चौरी चौरा में क्या हुआ था ना, कांग्रेस जब ये आंदोलन कर रहे थे कांग्रेस वाले, तो वहाँ पे एक पुलिस को क्या कर लिया था? एक बंद करके वहाँ पे फूंक दिया था। इसी वजह से उन्होंने अशोक आंदोलन को वापस लिया गांधी जी ने। 1922 में हुआ था। ठीक है, आप बताइए कि चौरी चौरा आखिर हुआ कहाँ था? गाजीपुर की गोरखपुर? ठीक है, आपको बताना है गाजीपुर हुआ था कि गोरखपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। याद रखिएगा, ये कांग्रेस आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने। ए ओ का फुल फॉर्म क्या था? ऑक्टेविलियन ऑक्टेविलियन ए ऑक्टेलियन ऑक्टे लियन होम था। ठीक है, ऑक्टेलियन ह्यूम था। ठीक है, एओएम का फुल फॉर्म क्या था? एक्ट ऑक्टेलियन ह्यूम था। ठीक है, ये 1850 में इसका स्थापना करते हैं। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष को बता सकता है? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? 1929 में लाहौर में। कहाँ हुई थी? 1929 लाहौर में। ये आपका उसमें मैप वाले में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? 1929 में लाहौर में। ठीक है, शायद इस समय जवाहरलाल नेहरू अब किसका? कांग्रेस का अध्यक्ष है। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? ये इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 2020 में चला था। ठीक है, और इसी टाइम वो मर गए थे। क्या नाम है उनका? बाल गंगाधर तिलक थे, इस टाइम मर गए थे। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आपका हुआ था, कब हुआ था नमक सत्याग्रह? ये आपको कमेंट में बताना है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये इसलिए कि आप बहुत ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं जानते तो आप लोग 10 में आना आप लोग का बेकार है। ठीक है, तो ये बताना है आप लोग को कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। ठीक है, क्या बताना है आप लोग को कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? अगर ये नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं पढ़ो, इसलिए ये सब तो जानना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो बता दोगे ना कमेंट में कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज किताब किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। बारदोली सत्याग्रह पटेल जी ने। एक इंपॉर्टेंट है बारदोली सत्याग्रह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार इसी समय बोला गया था। किसने बोला था? तो वहाँ के जो महिलाएं थी इनको सरदार बोलने लगी, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद कर लीजिए किसमें मिला था? तो इनको मिला था आपका बारदोली के सत्याग्रह में। कब मिला था? बारदोली के सत्याग्रह में। कब मिला था इनको? बारदोली के सत्याग्रह में मिला था। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक है ना। और ये जो हुआ था क्या कहलाता है, और ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। याद कर लीजिएगा, जो ये नमक वाला था, ये जो नमक सत्याग्रह था वो कब हुआ था? ये आपका तो 1930 में हुआ था। ये 78 अनुयायियों के साथ चले गए थे दांडी, और वहाँ पे इन्होंने नमक का कानून तोड़ा था। ठीक है, 12 मार्च को चले थे और कुछ अप्रैल में पहुंचे थे। अप्रैल में पहुंच के नमक कानून तोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था? बीसी चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पेरियार स्वामी कौन थे? तो ये समाज सुधारक थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कौन लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? 1845 से 1849। यहाँ से थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया। कौन सा? थर्ड। रीडर पेस्ट क्या था? तो मवेशी का प्लेग था, यानी मवेशियों में रोग, जो रोग होता है रीडर पेस्ट वो रोग था। ठीक, कौन मक्का? तो किससे संबंधित होगा? मक्का से। और ये किससे बना था? तो मक्का को नियंत्रित करने के लिए, आयात में नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, एल डोराडो क्या थे? तो सोना के लिए। एल डोराडो क्यों प्रसिद्ध था? सोना के लिए। ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? 1944 में अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स क्या था? स्थान था वहाँ पे। 1944 में अमेरिका में ये बैठक हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, महामंदी कब आई थी? तो महामंदी आपके कब हुई थी? 1929 में। महामंदी कब आई थी? 1900। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। बस थोड़ा सा और है, उसके बाद हम लोग का एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू खत्म।
आर्थिक महामंदी कब आई थी? 1930 में। और जो महामंदी आई थी वो कब आई थी देख लीजिए, यहाँ पे जो महामंदी है, महामंदी कब आई थी? 1929 में, जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था तब आई थी। और जो महामंदी थी आर्थिक पैसों की, तो जो पैसों की मंदी आई थी कब आई थी? 1930 में, जब WBU यानी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मनी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब आए थे? 1947 में, जब हम लोग को देश की आजादी मिली थी तब। भाप इंजन तो 1871 में जेम्स वाट ने इसका पेटेंट करवाया था, यानी अपने नाम से कराया था। गुमशुदा है तो गुमशुदा क्या था? तो कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए गुमशुदा होता है, ठीक है। यूरोपीय कंपनियां 1750 ईस्वी में, ठीक है, यूरोपीय कंपनियां 1750 ईस्वी, याद रखिएगा बस इतना ही। स्पिन जेनी क्या था? 1764, स्पिन जेनी का आविष्कार 1764 में हरग्रीव्स ने की थी। स्पिन जेनी का आविष्कार 1764 में हरग्रीव्स ने की थी। डायमंड सूत्र क्या था? जापान की एक बहुत पुरानी किताब थी और 1868 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। संवाद कौमुदी किसने लिखा था? तो 1821 में राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय को इन्होंने क्या कहा था? राजा राममोहन राय ने, जो राजा किसने कहा था? तो अकबर द्वितीय ने कहा था। राजा राममोहन राय को किसने कहा था? अकबर ने कहा था। किसने कहा था? अकबर ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? अकबर ने कहा था। अगला है वानाकुलर क्या था? तो 1800 वानाकुलर प्रेस कब हुआ? 1878 में। कब हुआ? 1870। अमर जीवन क्या था? रस सुंदरी देवी। अमर जीवन किसने लिखा? रस सुंदरी देवी। जेम्स ऑक्सटन हिक्की, हम लोग का पहला क्या था अखबार का? क्या नाम था? बंगाल गजट, जिसने किसने लिखा था? जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने। कब लिखा था? 1780 में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इतना एमसीक्यू हमारे लिए काफी है हिस्ट्री के एमसीक्यू से, ठीक है। तो अगर चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगा। अब हम हिस्ट्री कराएंगे, फिर हम हिंदी कराएंगे, फिर हम ऐसी वीडियो आपको ले लाते रहेंगे। तो बस अगर आप 10 नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके छोटे भाई बहन 10 होंगे या बड़े भाई बहन 10 होंगे तो उनके पास ये वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पे इसका लिंक चला जाता है। और साथ में अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे क्या कर लो? फॉलो कर ले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।